नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुंज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में सेलेक्ट नहीं हो पाए हों या किसी कारणवश उस भर्ती परीक्षा में आप सम्मिलित नहीं हो पाए हों तो आपके लिए बिहार शिक्षक भर्ती में बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी सभाओं में बार बार जोर दिया है कि जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3.0 के बहाली पूरी होती है उसके जस्ट बाद हम एक और बम्पर भर्ती करने जा रहे हैं। तो बिहार सरकार ने बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी करने वाला है। आप सबको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के परिणाम कुछ जारी कर दिया है और कुछ का बहुत जल्द जारी करने वाला है और इसके जस्ट बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ ज्वाइनिंग लेटर की प्रक्रिया 16 से 20 दिसंबर के बीच में होनी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में शिक्षकों की लगातार बहाली की जाएगी, जिसमें से बीपीएससी टीआरई 4.0 की बात करें तो टीआरई 4.0 में पदों की संख्या में बम्पर बहाली होने जा रही है और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से लोग पात्र हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ अदर स्टेट इस भर्ती में एलिजिबल है या नहीं है, इन सारे पॉइंट्स पर इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन की बात करें तो बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन संभव है कि जनवरी के प्रथम वीक में जारी हो जाए, यानी कि बिहार सरकार शिक्षकों की भर्ती को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो टीआरई 4.0 की बहाली करेंगे। और इसके नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन जनवरी के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। अगर कुल पदों की बात करें, नंबर ऑफ पोस्ट क्या हो सकते हैं, तो टीआरई 4.0 में भी अच्छे खासे पद होने जा रहे हैं, यानी कि 1,35,000 के आसपास टीआरई 4.0 में पदों पर बहाली होने जा रही है, जिसमें से कंप्यूटर शिक्षक के 28,000 पद शामिल हैं। तो इस बार कंप्यूटर शिक्षक के भी अच्छी खासी पदों पर बहाली होने जा रही है। आगे अगर हम बात करें इसकी योग्यता के बारे में, तो अगर आप प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5 के प्राइमरी के टीचर बनने के लिए आपके पास मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो डीएलएड होना चाहिए या बीटीसी, साथ ही साथ अगर आप डीएड भी किए हों और उसके अलावा अगर आप सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई हैं, अगर आप सीटेट नहीं है, अगर आपके पास बीटेट भी है तो भी आप पूरी तरह से पात्र हैं। तो डीएलएड या बीटीसी या फिर डीएड, साथ ही साथ सीटेट या बीटेट में से पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें जूनियर के लिए, अगर 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए या फिर बीटीसी और या बीएड हो, साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी होना जरूरी है। तो अगर आप जूनियर के टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 का, तो ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीटीसी, बीएड में से कोई एक होना चाहिए, साथ ही साथ सीटेट और बीटेट का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें टीजीटी की बात करें, 9 to 10 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का आपके पास सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि टीजीटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच नहीं कर रहा है तो आप पूरी बहाली में सफल होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं। आगे अगर हम बात करें पीजीटी में 11 to 12 के अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन और एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए। इसके अलावा जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया क्या है, तो जनरल ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए मिनिमम एज 18 to 37 ईयर्स। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपकी जो मिनिमम एज है 18 to 42 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए। आगे अगर हम बात करें अदर स्टेट्स इसमें एलिजिबल है या नहीं, तो बिहार सरकार के विधानसभा में हाल ही में एक सवाल पूछा गया था कि क्या अदर स्टेट एलिजिबल को लेकर, यानी कि डोमिसाइल प्रक्रिया को लेकर कोई फिलहाल कोई नीति बनाई जा रही है या नहीं। तो सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस पर कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है, यानी कि अदर स्टेट की एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी सरकार इस समय गंभीर बिहार में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अदर स्टेट पूरी तरह से पात्र है, यानी कि बिहार शिक्षक बहाली टीआरई 4.0 में अदर स्टेट पूरी तरह से पात्र है।
वहीं अगर बात करें TRE 3.0 जिसका परिणाम आ चुका है 1 to 8 का, उसकी DB की बात करें और साथ ही साथ TGT का भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने जा रहा है और PGT का भी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो TRE 3.0 का DB 16 से 20 दिसंबर के बीच में होने जा रहा है। सभी सफल अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।